बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका एक्सेल ट्रेनर सर नदीम शाह और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक्सेल के काउंट फंक्शंस लेकर। दोस्तों, काउंट के बहुत सारे फंक्शंस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है और माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी आसानी के लिए काउंट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, हमें कमेंट भी कीजिए, हमारी वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता है। हमारी हौसला अफजाई के लिए काम ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, आपका भी फ़ायदा होगा, एक्सेल सीखने को मिलेगा और नई नई वीडियोज़ में डालता रहूँगा। मेरी नई किताब जैसे ही आएगी मैं आपके सामने उसको शो कर दूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है काउंट। याद रखिएगा, काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए बनाया है, टेक्स्ट वैल्यूज़ को नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, काउंट टैब दबाया, ब्रैकेट ओपन हो गया और ये देखिए सेल 2025 की सेल का जो हमारी की जो रेंज है, कॉलम है, इसे सिलेक्ट किया, एंटर किया, 8 रिजल्ट आया। देखिए ये हमने लाइट ब्लू कलर में नंबर्स लिखे हैं, इन्हें काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमारा रिजल्ट ठीक है, 8 नंबर। इसने ब्लैंक सेल्स भी हमने दिए थे, इसे काउंट नहीं किया और जो नो सेल येलो कलर में है इसे भी काउंट नहीं किया, यानी टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक के लिए, नंबर के लिए काउंट फंक्शन है। काउंट ए फंक्शन काउंट ऑल के लिए, इसका मतलब है नंबर्स को भी काउंट करेगा और टेक्स्ट को भी, और अगर बीच में डेट या टाइम हो तो उसे भी काउंट करेगा। लीजिए रेंज दे दी हमने, एंटर 11। ठीक है, देखिए 56 को काउंट किया, 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। क्या समझ में आया आपके? काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा और काउंट ए नंबर्स को भी काउंट कर लेगा, साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा, डेट टाइम हो तो उसे भी काउंट कर लेगा, एरर वगैरह भी होते हैं तो उसे भी काउंट कर लेता है। ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इधर भी मैं आपको एक काउंट फंक्शन यहाँ लगा के बताता हूँ। काउंट देखिए, ज़रा नीचे देखिए, काउंट मैंने आइटम को किया, इसने 0 रिजल्ट देना है आपको। क्यों? काउंट सिर्फ नंबर्स के लिए बना है। अगर लेकिन यहाँ पर अगर हम ए लिख दें, काउंट ए, इसने 14 दिया है क्योंकि काउंट ए क्या करता है, नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि काउंट ए ने नंबर्स जितने थे सब काउंट किए और नो सेल जो हमने लिखा है इसे भी काउंट किया। समझ गए होंगे। अब है काउंट ब्लैंक। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, काउंट ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए कितने ब्लैंक सेल आ रहा है ये लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक सेल क्यों आ जाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसी भी सेल होती है, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं, उनका नाम हमारे पास मौजूद है लेकिन उनकी सेल का डाटा हमारे पास आया नहीं होता। जैसे इलेक्शन होते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट हमारे पास आया नहीं होता तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, उनका नाम लिख के आगे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो कभी ये भी काउंट करना पड़ता है जब बहुत ह्यूज डाटा होता है, लार्ज डाटा होता है, कि कितने सेल आपके इस वक्त ब्लैंक चल रहा है। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक के लिए होता है, काउंट नंबर्स के लिए काउंट ए ऑल। काउंट ए का मतलब काउंट ऑल, यानी नंबर्स भी, टेक्स्ट भी और बाकी डेट टाइम वगैरह भी। अब काउंट इफ फंक्शन की बारी आई है। देखिए काउंट इफ का जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आप काउंट के साथ इफ लिखें और काउंट करना किसे है। अब देखिए हम काउंट इफ सिंपल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी हमने न्यूमेरिक वैल्यूज से काउंट करने हैं, कॉमा, इनवर्ट कॉमास लीजिए, वो नंबर्स जो लेस देन 50 हो, यानी वो नंबर्स काउंट कीजिए जो लेस देन 50 हो। काउंट का मतलब आप समझते हैं ना, मैं इतनी देर से काउंट की बात कर रहा हूँ, तो काउंट का मतलब होता है गिनना। जैसे कि आप कह रहे हैं हमारी लैब में कितने कंप्यूटर्स हैं, मेरी बैग में कितनी किताबें हैं, काउंट करते हैं 2-4 हैं, कि लैब में 25 कंप्यूटर हैं, तो ये काउंट करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, एंटर किया, काउंट इफ, रेंज दी हमने और लेस देन 50। इसने कहा 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 50 से छोटे हैं। देखते हैं कौन से हैं। 44, 1 2 और एक ये 33, यानी 3 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हैं, 50 से छोटे हैं। दोबारा देखिए, दोबारा से करते हैं। काउंट इफ, ये रेंज दे दी आपने, इसकी सेल की कॉलम की, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इसमें लेस देन के साथ ग्रेटर देन, जैसे चले फर्स्ट के मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ। ग्रेटर देन 50 कितने हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं हमारी रेंज में जो ग्रेटर देन 50 हैं। एंटर किया, 5 ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 50 हैं। अब काउंट इफ एडवांस्ड क्या है, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं।
देखिए काउंट इफ सिंपल यही है, एडवांस्ड कुछ भी नहीं होता। काउंट इफ का एक ही क्राइटेरिया, काउंट इफ में एक ही क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए जो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ है वो काउंट इफ्स के साथ है। तो थोड़ा सा लेकिन एडवांस मैंने करने की कोशिश की है। फर्स्ट कीजिए, आपको एक क्यूरी दी जाती, क्यूरी यानी सवाल दिया जाता, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि काउंट से तो नंबर काउंट हो जाते हैं, काउंट ए से ऑल काउंट हो जाता है, काउंट ब्लैंक से ब्लैंक, काउंट इफ से सिंपल आपने ग्रेटर देन लेस देन अभी लगा के यहाँ पे देखा हुआ है कि 50 से बड़े नंबर कितने हैं। अब आपसे सवाल करते हैं कि आप ये बताइए, इसमें ऐसा फंक्शन लगाइए कि नंबर्स काउंट ना हो, टेक्स्ट काउंट हो। अब देखिए अगर हम काउंट लगाएंगे तो खाली नंबर काउंट करेगा, काउंट ए लगाएंगे तो नंबर भी काउंट कर लेगा और टेक्स्ट भी। हम चाहते हैं खाली टेक्स्ट काउंट हो। तो देखिए काउंट इफ में क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ, ठीक है, रेंज दे दी आपने। इसमें टेक्स्ट क्या है, नो सेल, नो सेल, नो सेल 3 मरतबा येलो कलर में लिखा है, यही तुम्हारा टेक्स्ट है, इसे काउंट करना है। तो या तो इन्वर्टेड कॉमास में हम नो सेल लिख दें, कभी ऐसा भी होता है कि एक जैसा ही टेक्स्ट होता है, इसमें देखिए एक जैसा ही टेक्स्ट है, नो सेल, नो सेल, नो सेल। चलिए फर्स्ट करें हम चेंज कर देते, एक आखिरी वाली नो सेल की जगह मैं अपना नाम लिख देता हूँ, नदीम लिख देता हूँ। अब यहाँ क्राइटेरिया क्या बनेगा देखिएगा ज़रा, काउंट इफ, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि जी आप रेंज दे दीजिए, रेंज देने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को लिख रखिए, इसमें मैंने स्टैरिक लगा देना है, स्टैरिक जो कि स्टार साइन होता है आपके कंप्यूटर में, स्टैरिक, ठीक है। ब्रैकेट आखिरी ओपन करना चाहे, क्लोज करना चाहे तो कर लें, नहीं तो एंटर करने से हो जाए। स्टैरिक का मतलब पता है क्या है, इस रेंज में नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी, सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करेगा। टेक्स्ट चाहे नो सेल लिखा हो, नदीम शाह लिखा हो या कुछ भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट का मतलब है नंबर ना हो। आपका नाम हो सकता है, किसी फैक्ट्री का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, या कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है। देखिए इसने कहा 3 टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, नो सेल 2 मरतबा, नदीम 1 मरतबा, समझ गए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो स्टैरिक लगाने का मतलब है कि आप टेक्स्ट को काउंट करना चाहते हैं, नंबर को नहीं चाहते, ऑल काउंट नहीं करना, स्टैरिक लगा, ठीक है जी। एक और करते हैं, काउंट इफ, रेंज दीजिए, कॉमा लगाइए, इन्वर्ट कॉमास, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, फर्स्ट कीजिए नदीम। ये जो काउंट इफ है इसमें क्या किया है इसने कि खाली नदीम कितनी मरतबा आ रहा है इसको काउंट करेगा, ये भी बहुत काम आएगा आपके। देखिए 1 मरतबा है। अब देखिए फर्स्ट कीजिए कि ये डाटा हमारे पास, दोबारा देखिए काउंट इफ करें, कितनी मरतबा आइटम में कार आ रहा है, ठीक है, आइटम में कार आ रहा है, ये इन्वर्ट कॉमास में आपने कार लिख दिया, ठीक है, एंटर किया, इसने कहा 7 टाइम्स उसमें कार आ रहे, चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जी बिल्कुल ठीक है, 7 टाइम्स कार आ रहा है। अच्छा फर्स्ट करें आप ऐसा कर लेते हैं कि कार यहाँ लिख देते हैं, बाइक यहाँ लिख देते हैं, हमारी कंपनी की ये सेल है, और ट्रक भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक फार्मूला हम लगा देते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, और ये आपने रेंज दे दी जनाब इसकी आइटम की, कॉमा, और अब आपने इन्वर्ट कॉमास में नहीं लिखना है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि एक्सेल में बहुत चीज़ें इन्वर्ट कॉमास में लिखी जाती हैं, लेकिन अगर हम अलग से कहीं किसी सेल में लिंक दे दें तो फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने अलग से लिंक बना दिया, कार, बाइक और ट्रक का, ये हमने क्लिक किया कार पर, एंटर किया 7 टाइम, इसे कॉपी कर दीजिए, ये लीजिए सबकी क्वांटिटी आपके पास आ गई। बाइक 4 मरतबा है, देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। ट्रक 3 मरतबा आ रहा है जी, ठीक है, ट्रक हमारे पास 1 एंड 2 और 3, ठीक है, और कार तो हमने काउंट कर लिया था, ऊपर भी 7 टाइम्स आ रही है, समझ गए आप। अब जो अगली वीडियोज आएंगी उसमें काउंट इफ्स और सम इफ्स को भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डाटा एनालिसिस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, डाटा एनालिसिस। अभी तो आपको शायद ना पता हो, कुछ लोग ही जानते हैं कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी काम करेंगे कि डाटा एनालिसिस होता क्या है, डाटा साइंस होती क्या है, ताकि इंटरव्यू वगैरह जब आप दें या कहीं जॉब करें तो इन चीज़ों को पता हो। अभी वीडियो को ज़्यादा मैं तवील नहीं करना चाहता, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैसेज कीजिए मुझे, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी देख लीजिएगा या आ गया होगा आपके सामने। तो चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने का, और हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।